अक्सर इंसान जिस स्थिति में मरते हैं तो उनकी आत्माएं उसी स्थिति में मरने के बाद भी दिखाई देती हैं, क्योंकि आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती हैं। जब तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेती तब तक उनकी आत्मा शांत नहीं होती। आज मैं नर्तकी औरत की आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी आत्मा हमेशा नृत्य और संगीत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। राजू और मोहन दो भाई थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम सोनी था। तीनों पैसे कमाने के लिए शहर में जाते थे। राजू ढोलक बजाता था और मोहन डुगडुगी बजाकर लोगों को बुलाता था। जब लोगों की भीड़ जमा हो जाती है तो मोहन गाना गाने लगता है और उसकी बहन सोनी नाचने लगती है। सोनी के घुंघरू की मीठी धुन सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे देते हैं। तीनों भाई बहन पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद पैसा और सारा सामान लेकर शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाते हैं। और एक दिन रात के समय सोनी घर के बाहर बगीचे की तरफ डरावनी आवाज सुनती है और आवाज की तरफ खींची चली जाती है। दरवाजा खोलकर उस ओर बढ़ती है जिस ओर से आवाज आ रही होती है। उसके कानों में घुंघरू की मीठी आवाज सुनाई पड़ रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, लगता है मुझसे अच्छा नाचने वाली हमें सिखाने के लिए बुला रही है। इसलिए वो तेजी के साथ आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचती है, वहां एक सुंदर सी भूतनी दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ही सुंदर नाच रही होती है। सोनी को देखते ही वो नाचना बंद कर देती है तो सोनी बोलती है, आप हमें अपने जैसा ही नाचना सिखा दो ना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नाचना सिखा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं नाचना रात को सिखाती हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम्हारा स्वागत है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मुझे दिन में समय नहीं है, मैं रात को सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें नाचना सिखाती हूँ। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं उसी दिन तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि मैं इंसान नहीं एक भूतनी हूँ। भूतनी का नाम सुनते ही सोनी डर जाती है और दौड़कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और सुबह जगने के बाद अपने दोनों भाइयों को रात की सारी घटना बताती है। तो दोनों भाई उससे कहते हैं, तुमने रात को दरवाजा खोलकर घर से बाहर जाकर गलत किया है। अक्सर रात को ही भूत दिखाई देते हैं। तुमने तो एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। चलो खैर कोई बात नहीं, आज के बाद हम तीनों एक ही साथ कमरे में सोएंगे। और इसी तरह बात करते करते तीनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। और उस दिन सोनी शहर में इतना बढ़िया नाचती है कि पूरे शहर में तहलका मच जाता है। वो चर्चा का विषय बन जाती है। पत्रकार इकट्ठा हो जाते हैं और सोनी का लाइव वीडियो टीवी चैनल पर चलना शुरू हो जाता है। एक ही दिन में सोनी इतनी लंबी छलांग मारती है कि सबके दिलों पर राज करने लगती है। सोनी के सामने पैसों की बारिश होने लगती है। उसके भाई भी खूब खुश होते हैं। बहुत सारे पैसे लेकर तीनों घर की तरफ चल देते हैं और उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां रात में सोनी गई थी। पेड़ से आवाज आती है, तुम तीनों रुक जाओ। आवाज सुनते ही तीनों भाई बहन रुक जाते हैं। तो भूतनी बोलती है, मैं भी एक कलाकार थी, मेरा नाम मधुबाला था। खैर छोड़ो, आज सोनी के शरीर में प्रवेश करके मैं ही नाच रही थी, जिसके चलते सोनी को इतना बड़ा सम्मान मिला। मैं भी कलाकार और तुम लोग भी कलाकार, इसलिए हमेशा मैं तुम लोगों की मदद करती रहूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये बात तुम किसी को बताना मत। इतना कहकर भूतनी गायब हो जाती है और तीनों घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब ये तीनों शहर जा रहे होते हैं तो उसी पेड़ के नीचे एक लाश दिखाई पड़ती है, जहां लोग इकट्ठे होकर लाश को देख रहे होते हैं। तीनों भाई बहन भीड़ को देखते हुए चुपचाप वहां से चले जाते हैं और किसी से भी कुछ नहीं बोलते। जब शाम को लौटते हैं तो देखते हैं कि भूतनी एक इंसान को मारकर उसका खून पी रही है। उसके मुंह में खून लगा हुआ है और उसका चेहरा बड़ा ही डरावना दिख रहा है। कुछ ही देर में वो इंसान का खून पीकर उसे गड्ढे में फेंक देती है और फिर इन तीनों के सामने आती है और कहती है, तुम लोग डरो मत, अभी चारों इंसानों को मुझे मारना है। मुझे मारने में ये दोनों भी
शामिल थे। जब मैं मारने वाले अपने 6 कातिलों को मारकर अपना बदला ले लूंगी, तब जाकर मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, और इसलिए मैं सबको मार रही हूँ। और इतना कहकर भूतनी गायब हो जाती है और ये तीनों भाई बहन अपने घर की तरफ चल देते हैं। भूतनी एक एक करके सभी को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है और अंत में इन तीनों के घर पहुंचती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया। मैं जाने से पहले तुम लोगों को ये बात बता देती हूँ। मेरा नाम मधुबाला था। शहर की गिनी चुनी नर्तकियों में मेरी गिनती होती थी, लेकिन जिस समय मैं मुजरा कर रही थी, मेरा मुजरा देखने के लिए 6 दोस्त आए थे, और मुजरा खत्म होने के बाद उन लोगों ने दरवाजा बंद करके मुझे मार दिया, और तभी से मेरी आत्मा भटकने लगी थी। लेकिन आज मैंने सबको मार दिया और अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई। अलविदा मेरे दोस्तों, अलविदा।